आज अपन बात करने वाले हैं अपने प्लांटिंग सिस्टम के बारे में। और पहली वाली क्लास में अपन ने बात की थी, वो बात की थी प्लांटिंग सिस्टम से अपन ने बात की थी प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में बात की थी। और प्लांट प्रोपोगेशन के बाद में अपन बात करने वाले प्लांटिंग सिस्टम के बारे में। प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है, और उससे पहले अपन नर्सरी और पौधशाला के बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? नर्सरी और पौधशाला के बारे में यानी कि बात करने वाले हैं। तो उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है अपन को, नर्सरी अपन को देखना है। आज का जो अपना है वो टॉपिक है नर्सरी है, और नर्सरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। पहले अपन समझने वाले हैं नर्सरी क्या होती है, और नर्सरी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज का जो अपना टॉपिक है, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है। और वो जो टॉपिक है अपना आज का जो टॉपिक है वो नर्सरी है। क्या है? नर्सरी। और इस नर्सरी को अपन बोलते हैं पौधशाला भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन पौधशाला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पौधशाला भी। पौधशाला या नर्सरी के बारे में अपन बात करें तो सबसे सिंपल तरीके से देखिए तो क्या होती है नर्सरी, पौधशाला क्या होता है। और नर्सरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट आउट में इस तरीके से आपको इस तरीके से बता रहा हूं, जैसे नर्सरी के बारे में अपन बात करने वाले हैं तो हमने एक जगह का चुनाव किया है इस तरीके से, और एक सिलेक्शन ऑफ अपन ने फील्ड किया है, और इसमें अपन को क्या लगानी है? नर्सरी लगानी है। क्या लगानी है? नर्सरी लगानी है। अब इसमें यहां पे नर्सरी लगानी है तो नर्सरी क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर, यानी कि एक ये सीमित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? एक सीमित क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए ये सीमित क्षेत्र है। और इस सीमित क्षेत्र के अंदर ये जो एरिया है, नर्सरी का एरिया है, सारा नर्सरी का एरिया है, और एक प्रकार से यहाँ पे एक सीमित क्षेत्र है, और इस सीमित क्षेत्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और यहां पर छोटे तथा महंगे, यानी कि जहां क्षेत्र पर छोटे क्षेत्र, सीमित क्षेत्र छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं या महंगे भी हो सकते हैं, या किसी शहरों के पास में भी हो सकते हैं। महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर पौधे को प्रारंभिक अवस्था में सभी संभव सुविधा प्रदान की जाए, और उसे क्या किया जाता है? पौधशाला कहते हैं। यानी कि यहाँ पर यानी कि जो भी नर्सरी से संबंधित अपन कोई सब्जियां लगा दें, या अपन बात करें तो जैसे कि अपन ने क्या लगा दिया, बाग लगाने के अंतर्गत अपन बात करें कोई फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनके छोटे पौधे हमारे को तैयार करने हैं, फूलों के पौधे हमारे को तैयार करने हैं, कोई भी पौधा हमारे को तैयार करना है, तो इस तरीके से हम स्पेस बना के अलग अलग स्पेस इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पे एक नर्सरी डेवलप करते हैं। और एक नर्सरी डेवलप क्यों करते हैं कि बाजार में अपने पौधों को बेचने के लिए नर्सरी हमारे को लगानी चाहिए। लगभग अपने मार्केट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर या 15 से 20 किलोमीटर के आसपास हमारे को नर्सरी लगानी चाहिए। और ये जो नर्सरी का क्षेत्र है, और यहाँ पे अपना क्या है? बाजार है। क्या है? बाजार। और ये जो बाजार है, बाजार के अंदर अपन को बाजार के पास में नहीं लगाना है। मान लीजिए ये क्या है? अपना बाजार है, बाजार है। ये क्या है? ये बाजार है, अपना मार्केट है। और इस मार्केट से इस नर्सरी की जो दूरी है वो लगभग अपने 20 से 22 किलोमीटर, अपन एवरेज बात करें तो 20 से 22 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी कि ये अपना मार्केट है, और मार्केट से ये जो नर्सरी है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। और यहाँ पर महंगे महंगे बीज बोए जाते हैं, चाहे वो फूलों के हो, चाहे वो फलों के हो, चाहे वो सब्जियों के हो। और एक जो अपन को जितनी भी सुविधाएं होती है प्रारंभिक अवस्था में पौधों को, वो जो सारी सुविधाएं दी जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? पौधशाला कहते हैं। पौधों को प्रारंभिक काल में सभी संभव सुविधाएं प्रदान कराने के लिए छायादार स्थानों में रखा जाए, उसे नर्सरी या पौधघर कहते हैं। याद रखना। अब इनको जो यार मान लीजिए हमने ये क्या कर लिए, छोटे छोटे पौधे डेवलप कर लिए, ये छोटे छोटे पौधे डेवलप कर लिए, और पौधे जब डेवलप कर लिए और इन डेवलप पौधे को, ये मान लीजिए अलग अलग पौधे हैं, और इन पौधों को हमें क्या कर लिया है? डेवलप कर लिया है। और डेवलप करने के बाद में इनको छाया वाली स्थानों पर लगा देना। ये छाया वाला छायादार स्थान है। कौन सा स्थान है? छायादार स्थान है। और ये जो छायादार स्थान है यहां पर इन पौधों को रखना क्या कहलाता है? नर्सरी या पौधघर कहलाता है। और इसको यदि अपन छायादार स्थानों पे इस तरीके से रख देते हैं इनको, और इनको क्या कहते हैं? नर्सरी, या अपन क्या कहते हैं? नर्सरी या पौधशाला घर कहते हैं। नर्सरी या अपन इसको क्या कहते हैं? पौधशाला घर कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधशाला घर कहते हैं।
पौधशाला घर कहते हैं। तो इस तरीके से अपन सबसे सिस्टमेटिक तरीके से अपन देखें तो नर्सरी एक छोटे छोटे अपन बात करें सीमित क्षेत्रों के अंदर महंगे बीजों को एक सघन रूप से में बोकर और एक पौधा तैयार करना और उस पौधे को प्रारंभिक अवस्था में संभव सुविधाएं अवगत करवाना, जो पौधा उगा है और प्रारंभिक अवस्था में उसको जो जो सुविधाएं मिले, चाहे पानी मिले, चाहे अपन बात करें उसे अपन उर्वरक मिले, मिट्टी मिले, न्यूट्रिएंट मिले, जितनी भी प्रारंभिक सुविधाएं हैं वो सारी सुख सुविधाएं उसको उसी जगह मिल जाए और ऐसे सघन रूप में बुआई करने वाली जो कहलाती है वो अपना क्या कहलाता है, वो पौधशाला या नर्सरी कहलाती है। और इस पौधशाला को तैयार करने में, यानी कि मान लीजिए सर कि इस पौधशाला को तैयार करना है, हमारे को एक नर्सरी डेवलप करनी है, तो नर्सरी में जो क्यारियां बनाते हैं उनका भी अपन को ध्यान रखना। 3x2 रखते हैं मुख्य रूप से अपन देखें, लंबाई और चौड़ाई जो क्यारियां बनाते हैं या इस तरीके से ब्लॉक बनाते हैं उनका भी अपन को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो नर्सरी या पौधशाला से रिलेटेड किया है। अब इस नर्सरी और पौधशाला को बनाने के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं अपन को अपनानी चाहिए उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो सबसे पहले स्थान का चुनाव, यानी कि पौधशाला की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगला अपना पॉइंट आउट अपन करने वाले हैं और इसका नर्सरी का अगला पॉइंट आउट है कि पौधशाला के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपन बात करें तो ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपन इस तरीके से पॉइंट आउट करके देखते हैं, 1 पॉइंट से अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से बातों का हमारे को ध्यान में रखना है। पहली बात हमें कि जलवायु। जब भी अपन स्थान का चुनाव करते हैं, मान लीजिए कोई भी स्थान का चुनाव करते हैं और स्थान का जब चुनाव करते हैं तो उस चुनाव में अपन को सबसे पहली बात क्या देखनी है, अपन को पहली बात देखनी है जलवायु। कौन सी? जलवायु। जलवायु से क्या मतलब है सर, जलवायु क्यों बता रहे हो यहां पे? देखो प्यारे बच्चों, अपन बात करें हमारे को नर्सरी लगानी है और नर्सरी लगाने के लिए जिस जगह जिस स्थान पर हमारे को जो नर्सरी लगानी है उसकी जलवायु हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, पहचान करनी होगी कि जो नर्सरी हम लगा रहे हैं, जो नर्सरी के पौधे उसमें डेवलप कर रहे हैं नर्सरी के अंदर, क्या उसके प्रति वो जलवायु अनुकूलता दर्शाती है या नहीं दर्शाती है। जलवायु अनुकूलन है तो निश्चित रूप से अपनी नर्सरी डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्थान का चुनाव आपने कर लिया, मान लीजिए ये स्थान का चुनाव आपने कर लिया कि ये कोई स्थान है और वहां पे आपने नर्सरी डेवलप करनी है, तो पहली कंडीशन आप सबसे पहले क्या देखोगे, जलवायु देखोगे। वहां की क्या देखोगे, क्लाइमेट, जलवायु, बरसात किस टाइम पे होती है, बरसात का टाइम कौन सा होता है, बरसात अनियमित बरसात होती है, सीमित बरसात होती है, यानी कि जलवायु से रिलेटेड गर्मी कितनी पड़ती है, टेम्परेचर कितना मेंटेन, जलवायु से संबंधित सारी बातों का अपन को यहां पर ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, जलवायु तो है ही है, लेकिन जिस जगह पर अपन करें वहां की सोयल ध्यान रखना, क्या रखना है। दूसरा पॉइंट अपन इस तरीके से देखें तो ध्यान रखने की बात, दूसरी बात कौन सी है, सोयल की है। कौन सी है, मृदा की है। तो ध्यान रखना सोयल इंपॉर्टेंट फैक्टर है नर्सरी तैयार करने में, क्योंकि यदि हम पोमोलॉजी के रिलेटेड अपन बात करें, किसी फ्रूट की नर्सरी अपन को डेवलप करनी है या वेजिटेबल की नर्सरी डेवलप करनी है, तो ज्यादा क्षारीय भूमि या ज्यादा अम्लीय भूमि होती है, तो वहां पर कई वेजिटेबल और फ्रूट वहां पर अपन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर डेवलप नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैन अपन बात करें, सोयल इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ध्यान रखना सोयल, वहां की पीएच मान अपन जांच ले मृदा का, कौन सी मृदा है, रेतीली मृदा है, ब्लूई मृदा है, दोमट मृदा है। तो सोयल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, यानी कि पौधशाला के लिए जो जलवायु के साथ साथ अपन दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, सोयल है, और पहला फैक्टर कौन सा है, जलवायु है। तो दो बातों का अपन ने ध्यान रख लिया। तीसरी बात अपन बात करें तो जो तीसरी बात अपन को पता होनी चाहिए, वो तीसरी बात अपन को इस तरीके से पता होनी चाहिए कि थर्ड बात अपन देखें तो साथ साथ अपन देखें कि सिंचाई की व्यवस्था या धरातल, टोपोग्राफी, धरातल। अब धरातल से क्या रिलेशन है,
देखो धरातल से इस तरीके से यहां पे समझते हैं, मान लीजिए ये अपनी नर्सरी वाली जगह है और इस जगह पर अपन को धरातल देखना होगा, स्लोप देखना होगा, यानी कि ये जगह अपन ने चूज की तो इसमें स्लोप है या स्लोप नहीं है, कितना स्लोप है कितना नहीं है, 2% स्लोप है 2.5% स्लोप है, धरातल उबड़ खाबड़ तो नहीं है, बिल्कुल सेपरेट धरातल है, उसको सेपरेट बनाना है। तो टोपोग्राफी जो होती है वो धरातल होती है, सोइल सरफेस होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारी बात करने पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अपन बात करें तो ये जो पॉइंट होता है वो होता है सोइल, यानी कि अपन बात करें अगला पॉइंट, अपन 4th नंबर का पॉइंट बात करें और वो होती है सिंचाई की व्यवस्था। ध्यान रखना कौन सी व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था के बारे में अपन बात करें तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पौधशाला के पास में उपलब्ध पानी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर सिंचाई का सिस्टम होना बहुत ज्यादा है। यदि सिंचाई का सिस्टम अच्छा है तो आराम से अपन पौधशाला क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पौधशाला डेवलप करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपन को करना चाहिए कि इसमें किस तरीके से डेवलप करना चाहिए। उसके बाद में सिंचाई व्यवस्था के बाद में अपन बात करें और आगे जब सिंचाई व्यवस्था के बाद में बात करें तो वो नेक्स्ट अपना बात करेंगे, वो करेंगे अपने बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति जानने के लिए अपन देखें तो बाजार की स्थिति किस तरीके से अपन देखेंगे, बाजार की स्थिति के बारे में अपन बात करेंगे कि बाजार की स्थिति कैसी होती है और उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि बाजार की स्थिति कैसे रहती है। और बाजार की स्थिति याद करने के लिए सबसे पहले अपन बात करें, बाजार की स्थिति बात करने के लिए सबसे पहले अपन बात करें बाजार की स्थिति। देखिए बाजार की स्थिति में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अपन किस तरीके से देखेंगे कि हमारी बाजार की स्थिति कैसी है। जैसे जहां पर अपन ने नर्सरी लगाई है वहां नर्सरी में अपन बात करें तो उस नर्सरी के पास में बाजार है या नहीं है। यदि बाजार के बारे में अपन बात करें तो जब बाजार के बारे में अपन ने बात कर ली है तो उस समय अपन क्या करेंगे, उसमें एक कंडीशन लागू होती है बाजार के लिए। आपको पता होना चाहिए कि बाजार के लिए क्या कंडीशन होती है। अब देखो मार्केट, अपना जो मार्केट है वो यदि हमारा लगभग 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है तो बाजार की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो बाजार की पास में भी होना, उसके बाद में फल वृक्षों का चुनाव करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इस जगह पर, इस नर्सरी वाली जगह पर हमें कौन से फलों को लगाना चाहिए अपन को। यानी कि अगली बात करें सिंचाई की व्यवस्था के बाद में अगला 3rd पॉइंट 4th पॉइंट हो गया, ये 5 पॉइंट हो गया और ये 6 पॉइंट हो गया, फल वृक्षों का चुनाव। फल वृक्षों का चुनाव, फल वृक्षों का चुनाव। तो इस तरीके से इन बातों का अपन को ध्यान में रखना होता है कि अपन को सबसे पहले फल, लास्ट के अंदर अपन देखते हैं सारी चीजें अपन ने अच्छे से देख ली है। देखने के बाद में हमें यह देखना होगा कि हमें किस फल वृक्षों को लगाना चाहिए, किन वेजिटेबल की नर्सरी हमें लगानी चाहिए, कौन से फूल हमारे को लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। यानी कि फल वृक्षों का चुनाव। लास्ट के अंदर अपन जलवायु देख लिया, अपन ने सोयल देख लिया, अच्छे से धरातल की अपन ने समीक्षा कर ली, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, बाजार की स्थिति आसपास ही है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ फ्रूट यानी कि फल वृक्षों का लास्ट में अपन क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से पौधशाला लगाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले स्थान का चुनाव करो, फिर जलवायु, उसकी जलवायु देखेंगे, उसकी जलवायु के बाद में उसका धरातल देखेंगे और उसका धरातल देखने के बाद में उसकी सिंचाई व्यवस्था देखेंगे, सिंचाई व्यवस्था देखने के बाद में बाजार की स्थिति देखेंगे। बाजार की स्थिति ठीक होने पर हम फल वृक्षों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। उसके बाद में योजना बनाते हैं। फल वृक्षों का अपन ने चुनाव कर लिया, ये सब स्थान का चुनाव में ये सारे आएंगे। देखो स्थान के पहले ए वाले पॉइंट में ये सारे आएंगे, जलवायु आएगी, सोयल आएगी, धरातल आएगा, सिंचाई की व्यवस्था आएगी, बाजार की स्थिति आएगी और फल वृक्षों का चुनाव। यानी कि किसमें आएगा, स्थान के चुनाव में, यानी कि स्थान का चुनाव जो करते हैं उसमें आती है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने को क्या बनानी है, अब सारी योजना बनानी है उद्यान लगाने की, बाग लगाने की क्या बनानी है, उद्यान लगाने की क्या बनानी है, योजना। उद्यान योजना के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और उद्यान योजना के अंतर्गत अपन देखें तो भूमि की सफाई, सबसे पहले भूमि का सफाई होना, यानी कि इसमें सबसे पहले पॉइंट देखेंगे भूमि की सिंचाई, सफाई।
भूमि का सफाई अपन ने अच्छे से देख लिया। उसके बाद में अच्छे से जैसे अपन ने उद्यान बनाने की योजना अपन ने बना ली, अपन ने योजना इस तरीके से बना ली, और योजना बनाने के बाद में हमारे को इस सीमित स्थान पर अपन को क्या लगानी है, नर्सरी लगानी है। और हमने योजना बना ली कि भूमि को अच्छे से सफाई कर दिया। उसके बाद में अपन को क्या करना चाहिए, अपन को घेराबंदी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, घेराबंदी करनी चाहिए। और घेराबंदी करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, घेराबंदी करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए कि बाड़ लगाना चाहिए, यानी कि पोदगर के बाड़ के लिए अपन देखो, अब ये स्थान चुनाव होने के बाद में कोई जानवर के लिए या किसी कीटों के लिए इनको क्या करते हैं, इस तरीके से घेराबंदी करते हैं। इस नर्सरी के चारों तरफ अपन क्या करते हैं, घेराबंदी करते हैं। और भूमि की सफाई करने के बाद में इसके चारों तरफ अपन क्या करेंगे, यानी कि बाड़ लगाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं घेराबंदी या बाड़ लगाना, घेराबंदी या बाड़ लगाना। और क्यों लगाते हैं ये आपको पता है कि पौधवर्ग में बाढ़ के लिए विलायती बबूल भी काम में ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन बबूल, जंगली जलेबी या बेर, केरोंदा या आदि वृक्ष चारों तरफ अपन लगा सकते हैं नर्सरी के चारों तरफ, उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी यानी कि झाड़ियां जो होती है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में वायुरोधी वृक्ष लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अपन बात करें वायुरोधी वृक्ष लगाना, वायुरोधी वृक्ष लगाना, ध्यान रखना वायुरोधी वृक्ष लगाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रखना कि तेज हवाएं चल रही है और उन हवाओं से बचने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या है, इस तरीके से हवाएं तेज गति से आ रही है, और तेज गति से जब हवाएं आ रही है और यहाँ पे जब नर्सरी लगी हुई है, इस कंडीशन में ये हवाई नर्सरियों को, पेड़ों को, छोटे छोटे प्लांट्स को क्या कर देगी, विलुप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। तो इसलिए बड़े बड़े वायुरोधी यहाँ पर प्लांट लगा देंगे अपन, बड़े बड़े, तो हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और हवा की गति चेंज हो जाएगी, हवा की गति कम हो जाए। जैसे अपने आम का प्लांट लगा दिया, जामुन का लगा लिया, सहतूत का लगा लिया, शीशम का लगा लिया, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ये नर्सरी के चारों तरफ जो पौधशाला होती है, बड़ी पौधशाला जो होती है बहुत बड़ी, उसके चारों तरफ लगा दिया अपने वायुरोधी, वायु की दिशा को चेंज करने वाले, वायु की गति को कम करने वाले जो प्लांट होते हैं वो वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं कि वहां पर पौधशाला पर जो हवा तेज गति चल रही है उसका प्रभाव बहुत कम है। सिंचाई की व्यवस्था आपको मैंने बताई दी थी कि सिंचाई की व्यवस्था के बारे में अपन बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था में पौधशाला में वर्षभर नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि जो होती है वो फव्वारा विधि या स्प्रिंकलर विधि होती है। एक तो ध्यान रखना, एक देखो फव्वारा विधि जो होती है सबसे अच्छी विधि होती है। फव्वारा विधि जो होती है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो एग्जाम में पूछा गया है, फव्वारा विधि जो होती है, अपन इस तरीके से ये जो फव्वारा होते हैं और ये जो फव्वारा विधि होती है, इस फव्वारा विधि जो होती है इसको क्या कहते हैं, फव्वारा विधि यानी कि स्प्रिंकलर विधि। और ये जो विधि होती है ये सबसे अच्छी विधि होती है, पौधशाला में सिंचाई देने की विधि जो होती है सबसे अच्छी विधि होती है। सिंचाई की व्यवस्था में सर, सिंचाई की व्यवस्था जो होती है, ड्रिप इरिगेशन अच्छा रहता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन अच्छा रहता है? तो स्प्रिंकलर इरिगेशन अच्छा रहता है, लेकिन आजकल पानी की कमी होने की वजह से आजकल ड्रिप इरिगेशन का भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। उसके बाद में पौधशाला को निम्नलिखित खंडों में विभाजित करना चाहिए। बीज देखो, अब देखो एक लास्ट अपन बात करने वाले हैं, और जो लास्ट अपना जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है अपनी कि इसको किस तरीके से खंडों में बांटना चाहिए। आपको लास्ट के अंदर अपन ये सारी चीजें अपन ने देख ली, नर्सरी के चारों तरफ वायुरोधी वृक्ष लगा दिए, सिंचाई के स्तर छोटे छोटे पौधे लगा दिए, अपने सब देख लिया। अब इनको आपने सारे पौधे एक साथ लगा दिए, फल वृक्षों के पौधे बीज सारे एक साथ लगा दिए। अब अपन क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, विभिन्न खंडों में इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यानी कि अगला पॉइंट है कि पौधशाला को विभिन्न खंडों में क्या करना है, विभाजित करना है। विभिन्न खंडों में क्या करना है, विभाजित करना है। विभिन्न खंडों में नर्सरी को विभाजित करना, नर्सरी को विभाजित करना, विभाजित करना। अब विभाजित कैसे करना करते हैं, विभाजित करना मतलब कैसे करें सर, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि पौधशाला बीज बोने की क्यारियां कौन सी है। आपको पता है कि ये हमारा सबसे बड़ा नर्सरी का है क्षेत्र है, और इसमें आपको एक जगह निश्चित करनी है, एक जगह आपको निश्चित करनी है कि यहाँ पे आपको केवल बीज बोने की क्यारियां ही लगानी है। ये सारा जो ब्लॉक है ये सारा क्या है, बीज बोने की क्यारियां, ओनली क्या है, ये बीज बोने की क्यारियां हैं। ये क्या है, बीज बोने की क्यारियां ओनली।
ये आपने खंड में विभाजित कर दिया। बीज बोने की क्यारियां यही होगी, ध्यान रखना। जो भी अपन बीज बोएंगे, जो भी अपन नए नर्सरी के लिए जो बीज बोएंगे, उनके लिए जो क्यारियां होती है वो निश्चित रूप से जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये जगह आपने निश्चित रूप से क्या कर ली, ये जगह आपने इस तरीके से आपने क्या कर ली, इसमें डिवाइड कर दी कि ये बीज बोने की क्या है, क्यारियां हैं। ये क्या है, बीज बोने की क्यारियां हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि अपन को इस प्लांट, इस बीज बोने की क्यारियों के बाद में अपन को यहाँ पे इस तरीके से सिंचाई की व्यवस्था के नल अपन को कि क्यारियों को बीज जहां पर बो रहे हैं और बीज जहां पर बो रहे हैं तो वहां पे अपन को क्या करना होगा, वहां पे अपन को सिंचाई की अच्छे से क्या करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी। सिंचाई की क्या करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी। यानी कि इस बीज को बोने के लिए अपन को क्या करनी होगी, सिंचाई व्यवस्था करनी होगी। कौन सी व्यवस्था करनी होगी, सिंचाई व्यवस्था करनी होगी। और ये जो सिंचाई व्यवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि अपन को कौन सी सिंचाई व्यवस्था करनी है, किस तरीके से करनी है। तो वो जो सिंचाई व्यवस्था है वो आपको करनी चाहिए। तो सिंचाई व्यवस्था इस तरीके से कर ली। उसके बाद में कौन से ब्लॉकों में हमें फल वृक्ष लगाने हैं, कि फल कौन से में लगाने हैं। मान लीजिए फल इसमें लगाने हैं हमारे को, और उसके बाद में इसमें हमारे को क्या लगाने, इस ब्लॉक में हमारे को केवल सब्जियां लगानी है। क्या लगानी है, सब्जियां लगानी है। और दूसरे ब्लॉक में अपन इस तरीके से देखें तो जो दूसरा ब्लॉक होता है उसमें अपन को क्या लगाना है, दूसरा जो ब्लॉक होता है उसमें इस तरीके से देखें तो यहाँ पे अपन को फ्लोर वाले लगाने हैं। और फ्लोर के लिए ये क्यारियां अपन ने क्या बना ली, अलग बना ली। ध्यान रखना, पुष्प के लिए ये जो क्यारियां हैं वो अपन ने क्या बना ली, अलग बना ली। और ये जो होता है ये क्या है, सिंचाई का स्रोत अपन के पास है। अच्छा से ये सारी सिंचाई की मार्ग होते हैं। और ये जो अपन ने बना लिया है और इसमें जो अपन क्या करेंगे, फल सब्जियां हो गई। और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, जैसे कि अपन ने चुनाव कर लिया कि इस जगह पर यहाँ पे अपन को केवल और केवल फ्लोर लगाने हैं। क्या लगाने हैं, फ्लोर लगाने हैं। नर्सरी में केवल पुष्प लगाने हैं। और उसके बाद में आगे हमारे को क्या लगाने हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने हैं। क्या लगाने हैं, लास्ट के ब्लॉक में हमारे को क्या लगाने हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने हैं। यानी कि अपन को बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट अपन को लगाने हैं। तो इस तरीके से यानी कि सजावटी प्लांट, यहाँ पे आपको सजावटी प्लांट, आपके मेन सिरे पे आपको सजावटी प्लांट आपको लगाने हैं। तो इस तरीके से एक रूपरेखा, एक विभिन्न खंडों की नर्सरी में विभाजित करना चाहिए कि ये जो ये हैं इसको अपने सब्जियों में विभाजित कर लिया, ये फलों की नर्सरी के लिए विभाजित कर लिया, ये अपन ने फ्लोर के लिए लिया। ये सारी सिंचाई की व्यवस्था के यंत्र है, ये सिंचाई देने के। ये क्यारियां यानी कि बीज बोने की क्यारियां हैं, ये अलग अलग क्यारियां हैं। और एक वेल डेवलप नर्सरी हमारी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और वेल डेवलप में जैसे आपको सब्जियां लेनी है तो सब्जियों के लिए इधर से आकर इस ये जो बड़े बड़े यहाँ पे सिंचाई के पास में रास्ते बने होते हैं, अपन को बीच में क्या बनाने चाहिए, अच्छे वेल डेवलप रास्ते भी बनाने होते हैं। और नर्सरी के पास क्यारियों के पास में यहाँ पे गेट होता है, जो इंटरेस्ट गेट होता है, यहाँ से रास्ते होने चाहिए कि आपको फ्लोर वाले बाग में जाना है तो फ्लोर वाले में चल गए आप, फल वाले बाग में जाना है तो फल वाले में चल गए, सब्जी वालों में जाना है तो सब्जी वाला, ऑर्नामेंटल में जाना है, सजावटी पौधे हैं, मेडिसिन पौधे हैं, उनमें जाना है तो वहाँ पे चले गए आप। इसलिए एक वेल डेवलप आपकी इस तरीके से जो नर्सरी तैयार होती है और उनसे विकसित जो भी बातें हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब अपन बात करने वाले हैं अब आगे बात करने वाले हैं और आगे जो बात करेंगे वो करेंगे, ये आपकी नर्सरी से संबंधित बातें हो गई। अब सर नर्सरी से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बता दिया किस तरीके से पौधशाला लगाते हैं, कैसे नर्सरी लगाते हैं, सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। देखो एक बार पहला पॉइंट मैंने ये डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट इस तरीके से डिस्कस कर लिया, तीसरा पॉइंट मैंने ये आपको बता दिया कि वृक्षों का चुनाव करते हैं, जलवायु, सोयल, धरातल, सिंचाई, बाजार की व्यवस्था, ये सारी चीजें अच्छे से देखते हैं, ये पॉइंट आउट करके आपको। उसके बाद में मैंने आपको इस तरीके से नर्सरी लगाना आपको बताया था। और ये जो नर्सरी लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं और उसमें है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधशाला तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताना होना चाहिए कि हमें किन किन बातों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
पहला पॉइंट अपन देखें, और पहला जो पॉइंट अपन को देखना चाहिए वो पहला पॉइंट अपना है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन आपके आ गया कि भूमि की व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट आपको देखना है बाजार की स्थिति, तीसरा पॉइंट आपको देखना है, तीसरा वो आपको देखना है, आपको भूमि की व्यवस्था देख ली, आपको देखना है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था। और फोर्थ पॉइंट आपको देखना है उपरोक्त सभी। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि भूमि की व्यवस्था को भी अपन को देखनी पड़ेगी, बाजार की स्थिति को भी अपन को देखनी पड़ेगी, सिंचाई की स्थिति को भी, और सभी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से दूसरा कि जो नर्सरी होती है उसकी बाजार से, नर्सरी की बाजार से कितनी दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, बाजार से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी आपके पास मार्केट है तो मार्केट से आप 20 से 22 किलोमीटर दूर अपनी नर्सरी डेवलप करो, जिससे आसानी से वो बिक सके। 20 से 22 किलोमीटर अपनी क्या डेवलप कर सकते हो, नर्सरी डेवलप कर सकते हो। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, अगला जो अपना आएगा वो आएगा कि बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। और ये जो नर्सरी अपन ने लगाई है, इसके बाद में नर्सरी लगा दी, लेकिन कई बड़े बड़े बाग लगाते हैं, उन बाग लगाने की कई कई मेथड्स होते हैं। यानी कि अपन जैसे एक नॉर्मल नर्सरी लगाते हैं, उसमें अपन ने अलग अलग ब्लॉक बांट के एक पौधशाला तैयार कर ली, जो छोटे छोटे पेड़, उसमें पौधशाला के क्या क्या स्कोप है। नर्सरी लगाने से बेरोजगारी की समस्या दूर होती है, और वहीं नए नए पौधे डेवलप करके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके, आराम से एक बीएससी एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट, नर्सरी डेवलप करके आराम से अपनी बेरोजगारी को वो क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, और नए नई चीजों को वो विकसित कर सकता है एक नर्सरी के अंतर्गत। उसके बाद में अपन बात करें कि सर नर्सरी के लिए क्या क्या, किस तरीके से नर्सरी को डेवलप करना चाहिए, दूसरा नर्सरी के अंतर्गत क्या क्या फायदे हैं। नर्सरी में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि सबसे पहली बात बेरोजगारी की समस्या, और आपके पास विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे हैं, फ्लोर हैं, वो हैं, तो आप जब उन पर प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बहुत चीजों की जानकारियां मिलेगी, बहुत चीजों की सीखने की चीजें आपको मिलेगी, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। और एक मनी आय में वृद्धि होगी, आपकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस तरीके से जो नर्सरी लगाते हैं मार्केट के पास में, और अपन बात करें तो वहां की जगह जो होती है वो एक तरीके से अपन बात करें पौधशाला के रूप में तो बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब आगे अपन बात करें, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में, और वो चीज क्या है कि जो चीजें अपन देखेंगे इस तरीके से कि तैयार करने की व्यवस्था कौन सी होती है, बाजार की व्यवस्था कौन सी होती है, ये तो अपना क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि दूसरी चीज किस तरीके से कि ये जो आपके एग्जाम में आएगा कि 20 से 22 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, लेकिन 20 से 22 किलोमीटर के बाद में अपन क्या करें कि उसके बिकने के बाद में भी अपन क्या करें कि सर वहां पे बिकने के बाद में भी हमारी नर्सरी के जो डेवलप किया है वो सारा मटेरियल मार्केट के पास में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा होता है कि अपना जो पेड़थरक वृक्ष लगाए हैं अपने, या कार्यालय निरीक्षण आवास बनाए हैं अपने पौधशाला के पास में, तो इस तरीके से बहुत सारे आवास सिस्टम आपके नर्सरी के होने चाहिए। तो ये नर्सरी से संबंधित मैंने सारी जानकारी आपको अच्छे से दे दी है। अब अपन बात करने वाले हैं, और अब मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से ये नर्सरी लगाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करने वाले हैं, अगला अपना नर्सरी के बाद में अपना टॉपिक आता है, वो आपके एग्जाम पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में है, बाग लगाने की विधियां। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बाग लगाने की विधियां। और बाग लगाने की जो विधियां हैं कि विधियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी विधियां हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, बेसिक चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं कि बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, और बाग लगाने की जो विधियां है वो किस तरीके से अपन बात करेंगे। देखो हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बाग लगाने की विधियों में। पहली जो विधि होती है वो वर्गाकार विधि होती है। कौन सी विधि होती है, वर्गाकार विधि होती है। वर्गाकार विधि होने के बाद में जो दूसरी विधि जो होती है वो होती है, बाग लगाने की दूसरी विधि जो होती है वो आयताकार विधि होती है, यानी कि स्क्वायर मेथड। और दूसरा जो होता है वो रेंटिकुलर, वो दूसरा कौन सा होता है, आयताकार।
आयताकार विधि होती है। कौन सी विधि होती है? आयताकार विधि होती है। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? वो होती है अपनी त्रिभुजाकार विधि। कौन सी विधि होती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार विधि होती है। चौथी अपन बात करें तो चौथी जो अपनी विधि होती है एक त्रिभुजाकार हो गई। उसके बाद में षष्ठभुजाकार विधि होती है। कौन सी विधि होती है? षष्ठभुजाकार विधि। षष्ठभुजाकार विधि होती है। और उसके बाद में लास्ट होती है कंटूर विधि होती है। कौन सी विधि होती है? फिफ्थ नंबर की कौन सी होती है? कंटूर विधि। तो इन विधि और फोर्थ नंबर में एक अमरूद में और लेते हैं जिसको मेडो ओरचाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडो विधि। और ये अमरूद में मुख्य रूप से अपनाते हैं मेडो ओरचाट। तो ये मुख्य से बाग लगाने की कौन कौन सी विधि हैं। अब सिंपलेस्ट जो मेथड होता है वो वर्गाकार विधि होती है। सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? वर्गाकार विधि होती है। इसमें वर्ग बनता है और वर्ग बन के इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं वो बन के इसमें डेवलप करते हैं। उसके बाद में आयताकार विधि होती है। आयत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयत का निर्माण होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर की आपको दिखाई दे रही है वो आयताकार विधि। तीसरी होगी त्रिभुजाकार विधि। कौन सी हो गई? त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो त्रिभुज होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा एक पौधा इस तरीके से ये त्रिभुज बनाता है और एक पौधा यहां पर डेवलप होता है, एक पौधा यहां पर डेवलप होता है और एक पर्टिकुलर त्रिभुज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। उसके बाद में षष्ठभुजाकार विधि के बारे में अपन बात करेंगे। और षष्ठभुजाकार विधि इस तरीके से देखा होगा आपने, 6 पौधे इस तरीके से मिलकर, 6 प्लांट इस तरीके से मिलकर। आगे अपन डिटेल से बात करेंगे अगली क्लास में अच्छे से इनको समझाने की। एक मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं इसमें कि किस तरीके से, एक आइडिया आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से 6 प्लांट मिलके 1 2 3 4 5 6 प्लांट मिलकर षष्ठभुजाकार विधि होती है। आयताकार विधि के अंदर इस तरीके आयत बनता है। इस तरीके से क्या बनता है? आयत बनता है और 4 पौधे मिलकर इस तरीके से वो निर्माण करते हैं। उसके बाद में एक विधि और होती है जिसका नाम आपने देखा होगा पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि और लिख लेता हूं यहां पर। 8वें नंबर की जो विधि होती है वो होती है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार विधि होती है। कौन सी विधि होती है? पंचभुजाकार विधि होती है। और इस पंचभुजाकार में ऐसे 4 पौधे मिलकर, कितने पौधे मिलकर? 4 पौधे मिलकर एक पूरक पौधा मिलता है। क्या मिलता है? एक पूरक पौधा। और ये जो पूरक पौधा होता है ये जल्दी अपनों को क्या होता है? निकाल लेते हैं, जल्दी फ्रूट देने वाला, जैसे पपीता, अनानास हो गया। तो ये जो हो गई ये पंचभुजाकार, या इसको क्यूनिकनस विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्यूनिकनस विधि भी कहते हैं या पूरक विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूरक विधि भी कहते हैं। तो इन 8 के 8 जितनी भी विधियां हैं अपने की बाग लगाने की आपको मैंने। उसके बाद में ये कंटूर विधि जो होती है, जो कंटूर विधि की त्रिभुजाकार विधि कहां पर यूज करते हैं? जो उबड़ खाबड़ भूमियां होती है, जो क्या होती है? उबड़ खाबड़ भूमियां होती है, वहां पे इस तरीके से त्रिभुज का डेवलप होता है। किसका निर्माण होता है? त्रिभुज का। उसके बाद में कंटूर फार्मिंग, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये मुख्य रूप से उपयुक्त होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सर कैसे? जैसे कि ये पहाड़ है और इस पहाड़ के स्लोप के विपरीत दिशा में, इस दिशा में यहां पर, जैसे आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश आप गए होंगे, पहाड़ी वाला इलाका, वहां पर किस तरीके से कंटूर फार्मिंग अपनाई जाती है। ये पहाड़ होता है, उस पहाड़ के बीच में वहां पर खेती करते हैं। और वो जो होती है वो कौन सी फार्मिंग होती है? कंटूर विधि होती है। वो कौन सी विधि होती है? कंटूर विधि होती है। उसके बाद में मेडो विधि। मेडो विधि के बारे में अपन बात करें तो मेडो विधि कौन सी विधि होती है? मेडो विधि का ध्यान रखना है आपको। मेडो विधि में क्या करना है? इस तरीके से आपको जो डेवलप करना है इसमें, मेडो इलाहाबाद सफेदा जो वैरायटी होती है और मुख्य रूप से अमरूद के लिए काम में ली जाती है। सघन हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अपन देखें तो मुख्य रूप से मेडो ऑर्चार्ड जो होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? अमरूद के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको मैंने वर्गाकार विधि के बारे में बता दिया है, मैंने आपको आयताकार विधि के बारे में बता दिया, मैंने आपको त्रिभुजाकार विधि के बारे में बता दिया, षष्ठभुजाकार विधि के बारे में बता दिया, कंटूर विधि के बारे में बता दिया, मेडो विधि के बारे में बता दिया और एक पंचभुजाकार विधि। अब इनको हम किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा अपन डायग्राम बना के देखेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद में ये मैंने आपको अच्छे से रूपरेखा तैयार की है और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, इनको अपन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। किसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे? डायग्राम के माध्यम से। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि वर्ग बनता है और एक छोटा सा वर्ग बनकर वर्गाकार विधि होती है, सबसे सिंपल विधि होती है।
आयताकार में इस तरीके से आयत बनता है, और उसके बाद में त्रिभुजाकार में इस तरीके से त्रिभुज बनता है, और इसके बाद में अपन बात करें षष्ठभुजाकार विधि में इस तरीके से 6 पौधे मिलकर क्या करते हैं, षष्ठभुजाकार विधि का यूज करते हैं। उसके बाद में कंटूर विधि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काम में आती है। उसके बाद में मेडो विधि जो होती है वो मुख्य रूप से किस में काम में ली जाती है, अमरूद में काम में ली जाती है। किस में ली जाती है, अमरूद में काम में ली जाती है। और पंचभुजाकार विधि के बारे में बात करें, इसमें इस तरीके से 5 पौधे मिलकर, एक तो इस तरीके से अंदर एक ये पौधा, एक ये पौधा, एक पौधा, और बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है। बीच में क्या लगाया जाता है, एक पूरक पौधा लगाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, पंचभुजाकार। सबसे अच्छी विधि अपन बात करें तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, सबसे अच्छी विधि, सबसे सरल विधि वर्गाकार विधि होती है। और शहरी क्षेत्रों के लिए, महंगी भूमि के लिए अपन बात करें, शहरी क्षेत्रों के लिए अपन बात करें तो वो जो होती है वो होती है षष्ठभुजाकार, जिसके अपन क्या कहते हैं, जिसमें 15% पौधे क्या लगाए जाते हैं, अधिक लगाए जाते हैं, और इसमें सर्वाधिक स्थायी पादप भी उगाए जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है, षष्ठभुजाकार विधि होती है। कौन सी विधि होती है, षष्ठभुजाकार। कंटूर विधि के बारे में, जो उबड़ खाबड़ जगह होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे कंटूर फार्मिंग यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। मेडो ऑर्चार्ड के लिए अपन 2x1 मीटर स्क्वायर की अपन दूरी रखते हैं, और ये दूरी रखकर ये मुख्य रूप से अमरूद में काम में रखते हैं। समबाहु त्रिभुज को पूरक विधि भी कहते हैं। 4 पौधे, एक पौधा बीच में लगाया जाता है, और ये पूरक जो पौधा होता है वो सप्लीमेंट्री प्लांट कहलाता है, सप्लीमेंट्री प्लांट। और ये पहले फल देने लग जाता है, ये बाद में, जब ये पहले फल देने लग जाता है इसको काट लिया जाता है, और मेन पौधा स्थायी रूप से रह जाता है। तो ये जो होती है ये कौन सी है, बाग लगाने की क्या है, विधियां हैं। और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बताना चाहिए। 15% पौधे किसमें लगाए जाते हैं, षष्ठभुजाकार में। त्रिभुजाकार उबड़ खाबड़ जो भूमियां होती है वहां पर त्रिभुजाकार होते हैं, और तिरछे पौधे लगाए जाते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में आयत का निर्माण हो जाता है। आयताकार पौधे से पूरी कतार की दूरी समान नहीं होती है। इसमें वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी क्या होती है, समान रहती है, लेकिन आयताकार में क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। तो ये सारी विधियां मैंने आपको बता दी। सर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपन को पता होना चाहिए कंटूर होती है। और उबड़ खाबड़ जो भूमियों के लिए उबड़ त्रिभुज बनते हैं, 3 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वो कौन सी होती है, त्रिभुजाकार विधि होती है। कौन सी होती है, त्रिभुजाकार विधि होती है। उसके बाद में आपको मैंने मेडो ऑर्चार्ड अमरूद के लिए, जिसको 2x1 मीटर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ध्यान रखना एसडीबी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, और इलाहाबाद सफेदा में यूज किया जाता है। किसमें, अमरूद के लिए इजराइल से लाएगी, विकसित की गई एक ऑर्चार्ड है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेडो ऑर्चार्ड कहते हैं। तो इस तरीके से बाग लगाने की विधियां भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है, और नर्सरी भी मैंने अच्छे से बता दी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार वापस, वर्गाकार विधि सबसे सरल विधि है, सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। आयताकार विधि में केवल अंतर है, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, क्योंकि आयत बनता है। और त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है, त्रिभुज ट्रायंगुलर बनता है, और उबड़ खाबड़ जो तिरछी भूमियां होती है उनमें तिरछे पौधे लगाए जाते हैं और त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयोगी है। पर षष्ठभुजाकार जो शहरी क्षेत्रों के लिए, जहां पर बाग लगाना चाहते हैं, जहां पर भूमि महंगी है, वहां पर षष्ठभुजाकार लेते हैं। 6 पौधे मिलकर, इसमें भी पूरक पौधा अपन लगाया जा सकता है, जिसको समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थायी पौधे लगाए जाते हैं। कंटूर विधि के बारे में बात करें, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश आप गए होंगे, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहां पे ढलान के स्लोप के विपरीत दिशा में खेती करते हैं, उसे कंटूर फार्मिंग या कंटूर बाग लगाने की विधि कहते हैं। मेडो ऑर्चार्ड के लिए 2x1 अपन को R/P रखते हैं, और इलाहाबाद सफेदा का मूल ग्रंथ जो होता है पूसा सर्जन, उसके द्वारा एक अपन ऑर्चार्ड जो काम में लेते हैं, मेडो ऑर्चार्ड, और मुख्य रूप से किसके लिए लेते हैं, अमरूद के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद में पंचभुजाकार के बारे में बात की मैंने। 4 पौधे तो कोणों पर लगे होंगे, एक पौधा पूरक पौधा के रूप में लगा, जिसको सप्लीमेंट्री या पूरक विधि भी कहते हैं, जिसको क्यूनकिनस विधि भी कहते हैं। क्यूनकिनस विधि, पूरक विधि, या इसको अपन पंचभुजाकार विधि कहते हैं। 3 नाम है इसके, ध्यान रखना। और इसमें एक पौधा पूरक के रूप में कौन सा लगा सकते हैं सर, पूरक पौधा के रूप में। ये जो पूरक पौधे के रूप में अपन लगा सकते हैं, पपीता भी लगा सकते हैं, केला भी लगा सकते हैं, और अनानास भी लगा सकते हैं। क्या लगाते हैं, पपीता, केला और अनानास भी अपन क्या लगा सकते हैं, इसमें पूरक पौधे के रूप में लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने आज की इस क्लास में नर्सरी के बारे में आपको अच्छे से बता दिया और बाग लगाने की विधियों के बारे में 7-8 जो विधियां हैं उसको जो एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड आपको सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। किस तरीके से कि शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी बाग लगाने की विधि उपयुक्त होती है, षष्ठभुजाकार। और क्वेश्चन सबसे सरल विधि कौन सी है बाग लगाने की, वर्गाकार विधि है। और उसमें ये सबसे सरल विधि है क्योंकि इसमें वर्ग बनता है और टिलेज की कर्षण क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग बनता है और स्पेस ज्यादा होता है, कर्षण क्रियाएं जो होती है वो आसानी से कर सकते हैं। और राजस्थान से सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है कौन सी विधि है, वर्गाकार विधि है। आयताकार के लिए आपको पता है कि कतार से कतार और पौधे की दूरी समान नहीं होती है। त्रिभुजाकार उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए, तिरछी भूमियों के उपयोग लिए जो त्रिभुज बनता है, और महंगी भूमियों के लिए षष्ठभुजाकार। जिसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्गाकार से 15% पौधे अधिक किसमें लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, वर्गाकार से 15% पौधे अधिक किसमें लगाए जा सकते हैं, वो लगाए जाते हैं षष्ठभुजाकार में। किसमें लगाए जा सकते हैं, षष्ठभुजाकार विधि, हेक्सागोनल विधि में लगाए जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में पूरक विधि के अंदर में बीच के अंदर एक पूरक पौधा लगाया जाता है जो जल्दी अपन को इनकम देने लग जाता है। कंटूर विधि अपन को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो सारी विधियों के बारे में मैंने आपको डिटेल से अच्छे से बता दिया है। इससे बाहर कुछ भी, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है तो एक क्वेश्चन आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कितनी स्पेसिंग रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, इस क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। एक बात को मैंने बता दिया, पौधशाला। पौधशाला के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। नर्सरी किस तरीके से लगाते हैं और नर्सरी लगाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बाग लगाने की वीडियो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया, वर्ग कैसे बनता है, आयताकार कैसे बनता है, त्रिभुजाकार कैसे बनता है, षष्ठभुजाकार, कंटूर, मेडो और चार्ट कैसे बनता है, पंचभुजाकार कैसे बनता है, पूरक पौधा कैसे लगाया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात करने वाले हैं, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये जो विधियां हैं ये एक तो नर्सरी, ध्यान रखना, एक तो नर्सरी से और एक नर्सरी और एक बाग लगाने की विधियां, बाग लगाने की विधियां, ये टॉपिक है। यहां से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे कि आगे अपना जो टॉपिक आएगा उद्यान लगाने की शैलियां, उसके बाद में एफलन के कारण। ये बेसिक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपके टॉपिक स्टार्ट हो गए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। तो आगे वाली जो क्लास होगी उसमें उद्यान लगाने की शैलियां कौन सी है, उद्यान लगाने, मुगल शैली कौन सी है, जापानी शैली कौन सी है, औपचारिक शैली कौन सी है, अनौपचारिक शैली कौन सी है, और एफलन यानी कि पौधों जो बड़े फल देने वाले प्लांट होते हैं उनमें एफलन के क्या क्या कारण होते हैं, उनके कारण भी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो एक क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अपने जो कुछ और चीज रह गई उसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर अपने चलेंगे फ्रूट पोमोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें, फ्रूट के बारे में अपन एक एक के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बाग लगाने की विधियां और नर्सरी अच्छे से बता दी है। तो धन्यवाद।